हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 या फिर आप कह सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 ऑफ योर पीएसओ सब्जेक्ट। दिस इज मैथमेटिकल रीजनिंग। इस टाइप में के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी होती है और स्टूडेंट्स को उसको सॉल्व करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। This is the example. In a class there are 18 boys who are over 160 सेंटीमीटर टॉल। एक क्लास में 18 बॉयज हैं जो 100 पूरे सब मिला के कितने टॉल हैं 160। इफ दीज constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of the student in the class। कि अगर जो बॉयज़ का 3/4 जो है वो ये होता है, ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में उनका 2/3 है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास में गर्ल्स का जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले तो बॉयज़ के नंबर को हम क्या ले लेते हैं, एक्स लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। हमने उसको एक्स मान लिया। देन अब क्या हो गया, इन्होंने क्या कहा 3/4 ऑफ द बॉयज़, एक्स माना तो 3/4x हो गया, ठीक है, इक्वल टू 18। अब इसमें कहा है ना इन्होंने देयर आर 18 बॉयज़ हु आर 160 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि जो 3/4 है वो कितने हैं 18। ठीक है, और अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो x यहीं कहीं रह जाएगा, जो 3/4 है वो ट्रांसफॉर्म होकर इधर हो जाएगा। जब ये यहाँ से इधर आएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 को अगर हमने 18 से किया तो 3 6 18, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा आपका 6 इंटू 4 24, है ना। तो अगर हम देखें ये 24 आया। इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ y, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको हमने क्या माना y, ठीक है। जब उसको हमने y माना तो उसका हमने 2/3 फाइंड आउट किया, ठीक है। 24 हमको मिल गया, 2/3 कितना है, बॉयज़ जो है वो 24 आए, 24 2/3 y इक्वल टू 24, जैसे हमने 18 किया था वैसे 24 लिखना है। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो 2/3 को यहाँ पर 0.2 हो गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारा 36। अब टोटल तो है 36, उसमें से 24 है बॉयज़, तो जब 36 में से 24 हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी हमारी 12। सो द राइट आंसर इज 12, नंबर 2। ओके, अब आप ये एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अ शेफर्ड हैड 17 शीप। कितने शीप है उसके पास में 17 शीप, ऑल बट 9 डेड। अब ऑल एक्सेप्ट 9 डेड, कि उनमें से 9 को छोड़कर सारे मर गए। हाउ मैनी वॉज ही लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास में कितने बचे, कितने बचे, साफ दिख रहा है सामने कि 9 को छोड़कर सारे मर गए, तो जिंदा कितने बचे 9। तो आंसर नंबर 3 इज राइट, नंबर 9। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अ मैन वियर सॉक्स ऑफ 2 कलर्स ब्लैक एंड ब्राउन। एक मैन है जो कि 2 कलर के सॉक्स पहनता है, ब्लैक और ब्राउन। ही हैज़ ऑल टुगेदर 20 ब्लैक सॉक्स एंड 20 ब्राउन सॉक्स। अब उसके पास सारे मिला के 20 तो ब्लैक सॉक्स हैं और 20 ब्राउन सॉक्स है, पेयर नहीं सॉक्स ड्रॉर में। सपोजिंग ही हैज़ टू टेक आउट द सॉक्स इन द डार्क, मान लो वो अंधेरे में सॉक्स बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो हाउ मैनी मस्ट ही टेक आउट टू बी श्योर दैट ही हैज़ अ मैचिंग पेयर। अब जैसे उसने 2 सॉक्स निकाले होंगे पहले, ठीक है, 2 सॉक्स निकालेगा तो फिर क्या करेगा, वो देखेगा उनको, फिर अगर रॉन्ग सॉक्स आया तो फिर वो उसके पेयर का एक सॉक्स और निकालेगा। तो ऐसे देखा जाए तो सिमिलरली आपको साफ सिंपल दिख रहा है कि वो कितने सॉक्स निकाल रहा है, 3 सॉक्स निकालना है। तो नंबर 1 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आप नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन। टेलीफोन का जो डायल होता है उसमें 0 से लगाकर 9 तक नंबर्स लिखे हुए होते हैं, है ना। 0 से लगाकर नंबर 9 तक नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इन्होंने कहा कि उन सभी का प्रोडक्ट, यानी उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो सबसे पहली बात, ये बात दिमाग में रखने की होती है बेटा, ये कॉमन सेंस की बात है कि 0 आ रहा है ना, और अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही रहता है। तो इसलिए जितने भी 1 to 9 नंबर है अगर उनको मल्टीप्लाई किया फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया 0। सो द राइट आंसर इज 0। यहाँ पर मैंने फोर्थ में ऑप्शन 0 नहीं दिया हुआ है तो मैंने इसको कट किया है और यहाँ पर 0 लिखा है, तो आपको भी ये 0 लिखना है और फोर्थ नंबर को राइट करना है। ओके, नंबर कुछ भी नहीं आएगा, उसका आंसर आपका 0 आना चाहिए, 0 ही आएगा। फिर आता है नंबर 3।
A group of 1200 persons consisting of captains and soldier is traveling in a train. कि 1200 पर्सन का एक ग्रुप है जिसमें कैप्टन भी हैं और सोल्जर्स भी हैं. फॉर एवरी 15 सोल्जर्स 3 इज वन, देर इज वन कैप्टन. हर एक 15 सोल्जर के बाद में एक क्या है, कैप्टन. यानी कि 16 का ग्रुप हो गया, 15 तो सोल्जर प्लस वन कैप्टन, 16 का ग्रुप हो गया. तो द नंबर ऑफ कैप्टन इन द ग्रुप, तो उस ग्रुप में कितने कैप्टन होने चाहिए. अब हर एक 15 पे एक बन रहा है, यानी वो वन भी उन्हीं में इंक्लूड होगा. ठीक है, तो इसलिए क्या हो गए, वो 15 प्लस 1 16 हो गए. तो हम क्या करेंगे, इस 1200 को 16 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 75. तो नंबर 3 75 इज द करेक्ट आंसर. आप इसको कर सॉल्व कर ले, देख लीजिए. 2 के करिए, 6 0 0, यहाँ पे 8, फिर 4, फिर 300, फिर 2, फिर 150. 2 को 150 से कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 75. सो नंबर 3 75 इज द करेक्ट आंसर. अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. अरुणा कट अ केक इंटू 2 हाफ्स एंड कट 1 हाफ इंटू स्मॉलर पीसेज ऑफ इक्वल साइज. अरुणा ने एक केक है, मान लो ये 1 केक है, इसको पहले 2 पीस में काटा, फिर उसने ये वाला पीस ले लिया. ठीक है, और इसको उसने क्या किया, 6 पीसेस में काट दिया. 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे 6 पीसेस में काट दिया. और हर एक पीस का जो वेट है वो क्या हो गया, 20 ग्राम. कितना हो गया, 20 ग्राम. इफ शी हैज 7 पीसेस ऑफ द केक इन ऑल विथ हर. अब उसके पास में 7 पीसेस बचे. 7 पीसेस कैसे बचे, देखो 6 पीस तो इसके बचे और एक पीस हो गया ये, तो 1 + 6 7 हो गए. ठीक है, हाउ हैवी वॉज द ओरिजिनल केक. तो जो ओरिजिनल केक है वो कितना होगा, ये तो है 20 इंटू 6 120 ग्राम हो गया, प्लस ये और 120 ग्राम का, तो 120 + 120 कितना हो गया, 240 ग्राम. सो द राइट आंसर इज नंबर 3 240 ग्राम. अब आप नंबर 5 वाला क्वेश्चन देखिए. अ बर्ड शूटर वॉज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग. एक बर्ड शूटर है, उसको बोला गया कि आपके बैग में कितनी बर्ड्स हैं. तो उसने आंसर दिया, ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6. है ना, कि सारी चिड़ियाँ हैं लेकिन 6 को छोड़कर. ऑल पिजन्स बट 6, ऑल पिजन्स है लेकिन 6 को छोड़कर. एंड ऑल डक्स बट 6, कि सारे डक्स हैं लेकिन 6 को छोड़कर. तो हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड लेफ्ट इन द बैग इन ऑल. तो अब उसके पास में कितने बचे हैं, उसके पास में स्पैरो, पिजन और डक्स तीनों ही हैं. अगर स्पैरो को निकालना है तो 6 कितने, 6 यानी कि पिजन और डक दोनों मिला के 6 हुए. ठीक है, और अगर पिजन निकालने तो स्पैरो और डक मिला के 6 हुए, और डक निकालने तो स्पैरो और पिजन मिला के 6 हुए. तो इट मीन्स अगर हम 6 इसको देख रहे हैं और ये 6 है, तो तीनों मिला के 3 + 3 + 3 कितने हो गए, 9. सो द राइट आंसर इज 9. वॉट इज द स्मॉलर नंबर ऑफ डक्स दैट कुड स्विम इन दिस फॉर्मेशन. सबसे छोटे मतलब कितनी डक्स होगी जो इस फॉर्मेशन में स्विम करती हैं. 2 डक्स इन फ्रंट ऑफ अ डक. ये मान लीजिए एक डक, 2 डक इसके आगे हैं. ठीक है, अब 2 डक्स बिहाइंड अ डक, अब इसके 2 ये पीछे हो गई, और एक डक है जो जिसकी 2 के बीच में, यानी सबसे स्मॉलर नंबर कितने हो जाएंगे इस फॉर्मेशन में, नंबर 1. इसका राइट आंसर है दिस इज 3. ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. The 30 members of a club decide to play a badminton single tournament. एक 30 members का क्लब था, उन्होंने डिसाइड किया एक टूर्नामेंट के लिए बैडमिंटन. एवरी टाइम अ मेंबर लूज अ गेम ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट. हर बार क्या होता है कि एक मेंबर टूर्नामेंट लूज करता है, मतलब वो हारता है और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है. देयर आर नो टाइज, और किसी के बीच में भी कोई टाई नहीं होता है. What is the minimum number of matches that must be played to determine the winner. तो विनर के लिए कितने मैचेस होंगे. वह हर बार क्या हो रहा है, एक मैच कितने खेल रहे हैं ये बता रहा है. तो एक जो है वो लूज हो रहा है यानी हार रहा है, तो उस वन को हम माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 29. तो टोटल कितने मैचेस हो रहे हैं, 29. ओके, द राइट आंसर इज नंबर 2 20. क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं. फर्स्ट बंच ऑफ बनाना हैज़ 1/4 अगेन एज मैनी बनानास एज अ सेकेंड बंच. कि एक पहला जो बनानास का बंच है उसमें
1/4 जो है वो सेकेंड वाले बंच से ज़्यादा है इफ़ द सेकेंड बंच हैज़ 3 बनानास लेस देन द फर्स्ट बंच, कि अगर जो सेकेंड वाला बनाना है बंच है उसमें पहले वाले से 3 कम है, देन द नंबर ऑफ बनानास इन द फर्स्ट बंच। तो आपको फर्स्ट वाले बंच में कितने बनाना थे ये बताना है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, फर्स्ट बंच ऑफ बनाना, पहला जो बंच है उसमें कितने 1/4 अगेन एज मनी बनाना एज अ सेकेंड बंच, जो कि 1/4 जो है सेकेंड बंच से ज़्यादा है। इफ़ द सेकेंड बंच हैज़ 3 बनाना लेस, अगर सेकेंड बंच में 3 बनाना फर्स्ट वाले से कम है तो जो फर्स्ट बंच है बनाना का उसमें कितने बनानास हुए। इसको देखो हम इस तरीके से देखेंगे। आप यहाँ देखिए, आपने सेकेंड बंच जो है उसको आपने x मान लिया, लेट द सेकेंड बंच भी x मान लिया। और फर्स्ट बंच में जो बनाना है वो क्या हो गया, फर्स्ट बंच में क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि इतने ज़्यादा है तो इस x में आपको इतने प्लस करने पड़ेंगे, 1/4x, x प्लस 1/4x। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया 5/4x। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो आपका 5/4x आएगा। ओके, तो इसलिए जब हमने इस 5/4x, अब इन्होंने क्या कहा था कि जो सेकंड वाला जो बनाना वाला बंच है उसमें फर्स्ट वाले से 3 कम है। ठीक है, तो हमने क्या किया 5/4x माइनस x इज इक्वल टू 3, हमने ये इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद में हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो 4 हमारा एलसीएम आ गया, देन 5x माइनस 4x इक्वल टू ये 3 यहाँ से यहाँ एज इट इज उतर गया। यहाँ एज इट इज उतरने के बाद में फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया 5x माइनस 4x इंटू फिर ये 4 जो था वो ट्रांसफॉर्म होकर इस तरफ चला गया, क्योंकि ये डिवाइड में था तो यहाँ आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, तो ये 3 इंटू 4 कर दिया। देन 5 माइनस 4 क्या हो गया x इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 आ गया। तो अब हमारे पास में x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई तो हमने फर्स्ट वाला जो बनाना वाला बंच है हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बनाना इज फर्स्ट बंच, तो 5/4 जो हमारी ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है ये क्या है ज़्यादा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे ये निकाल देंगे जितना भी है 5/4 इंटू 12, एक्स की वैल्यू थी ना 5/4x, इसको हमने जब सॉल्व किया 12 आया। तो जब हमने इसको कैंसिल किया तो क्या आया यहाँ पे 3, तो 5 3 कितना हो गया 15। तो जो नंबर ऑफ बनाना फर्स्ट वाले में 12 है, 12 प्लस 3 करते हैं तो भी 15 आते हैं। ओके, और 15 हमारा ऐसे आ गया। तो सेकंड वाला फर्स्ट वाला जो बनाना का बंच था उसमें कितने बनानास थे 15। सो द राइट आंसर इज 15। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के था उसमें 10 पीपल थे। कितने पीपल थे 10 पीपल थे। प्रेजेंट ऑल शेक हैंड्स विथ ईच अदर वंस, सब ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया। कितनी बार मिलाया एक बार। हाउ मेनी हैंडशेक्स विल देयर बी ऑल टुगेदर, अब तो सारे मिला के कितने हैंडशेक्स हो गए भाई, एक ने मिलाया तो कितनों से मिलाया 9 से। ठीक है, एक ने मिलाया 9 से, तो फिर ऐसे 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे करेंगे। इन सबको प्लस करने पे हमारे आएगा 45। सो द राइट आंसर इज नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज 45। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक 60 स्टूडेंट की क्लास थी। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल स्पोर्ट्स, फिर बॉयज और गर्ल्स ने एनुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, इज इन द रेशियो, इस रेशियो में 3:2 रेस्पेक्टिवली, यानी बॉयज कितने थे 3, गर्ल्स कितनी थी 2। द नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स, कि जिन गर्ल्स ने हिस्सा नहीं लिया वो जिन बॉयज ने हिस्सा नहीं लिया था उनसे 5 ज़्यादा थी। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट इज 15, कि जो पार्टिसिपेट करने वाले थे नंबर ऑफ बॉयज वो कितने थे 15 थे, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, तो क्लास में कितनी गर्ल्स थी। तो देखो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है उनको हम मान लेंगे 3x एंड 2x। क्या मान लेंगे 3x एंड 2x। अब हम क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू 15
3x इज इक्वल टू 15 जो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन द क्लास इज 15, तो इसलिए हमने क्या किया 3x इज इक्वल टू 15 ले लिया। तो फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू क्या आया 5, क्योंकि 15/3 होता है तो 5 आंसर आ जाता है। सो उसके बाद में हमने देखा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है तो हम ये 2x इजीली निकाल सकते हैं। 2 × 5 किया हमने तो क्या आया आंसर 10। जो गर्ल्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी वो कितनी थी 10 थी। अब हमको ये देखना है कि कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 60 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है। उसके बाद में हमको पता है कि है ना 15 इन्होंने पहले ही बता दिया है कि इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेटिंग इज 15, कि नंबर ऑफ बॉय जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने 15 हैं, और गर्ल्स का हमने निकाल ही लिया 10। 15 + 10 कितना हो गया 25। अब हमने क्या किया 16 - 25 किया तो हमारा आंसर क्या आया 35। ठीक है 35 आया। तो जो ये तो आ गया टोटल स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अब हम उसमें से निकालेंगे बॉयज़ को। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ नॉट पार्टिसिपेट, उनको हम मान लेते हैं y। ठीक है अब नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको हमने मान लिया y। ठीक है अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल में से बॉयज़ को माइनस कर देंगे तो हमारा गर्ल्स का आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 35 - y, 35 - y। ठीक है ये तो हो गया गर्ल्स का। अब यहाँ पर क्या आ गया y तो है बॉयज़ का, और उन्होंने कहा था कि +5 यानी मोर 5, तो हमने यहाँ पर इसीलिए +5 कर दिया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने क्या किया, इस 35 को हम y को तो हम ले गए इधर, तो क्या हो गया y + y हो गया, और इस 5 को ले आए इधर तो y + y हमारा हो गया 2y। ठीक है y + y क्या हो गया 2y, और 35 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आया हमारा 30। अब y इज इक्वल टू, फिर हमने क्या किया इस 2 को भी यहाँ ले गए तो 30/2 किया। 30/2 करने पर जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारा y की वैल्यू आ गई 15। क्या आ गई y की वैल्यू 15। ठीक है तो अब हमारे पास में कितने बच्चे और कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 15 बॉयज़ ने। ठीक है 60 में से टोटल 35 ने नहीं किया था, 35 में से हमने बॉयज़ का निकाला तो 15 आ गया। अब जब बॉयज़ का मिल गया टोटल मिल गया। ठीक है तो अब हम क्या करते हैं ये देखते हैं कि कितनी गर्ल्स ने पार्ट नहीं लिया था। नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेट, तो हमने क्या किया 35 में से 15 को माइनस किया तो क्या आया 20। क्या आया 20 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब इन्होंने पूछा है कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, कि जिसने पार्टिसिपेट किया वो भी और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी। तो पार्टिसिपेट करने वाली तो थी 10 और नहीं पार्टिसिपेट करने वाली थी 20। तो हमने जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 30। क्या आया आंसर 30। तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 30 थी। तो इसीलिए यहाँ पर 10th वाले में हम नंबर 3 पे 30 लिखा हुआ है, इसको हम राइट करेंगे।